सोना तस्करी केस में अभिनेत्री रानी राव को झटका, कोर्ट ने 1 साल तक जमानत पर लगाई रोक। कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री की अभिनेत्री रानी राव को सोना तस्करी के एक हाई प्रोफाइल मामले में बड़ा झटका लगा है। उनकी गिरफ्तारी के बाद अब सलाहकार बोर्ड ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि रानिया को 1 साल तक जमानत नहीं मिलेगी। इस मामले में विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम कोफेपोसा के तहत कार्यवाही की जा रही है, जिसके तहत कानूनी तौर पर उन्हें आगामी 12 महीनों तक जमानत याचिका दायर करने का अधिकार नहीं है। केंद्र सरकार के तहत काम करने वाले केंद्रीय आर्थिक खुफिया ब्यूरो सीईआईबी ने इस मामले में रानी राव समेत अन्य आरोपितों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए कोफेपोसा यानी कि कन्वर्जेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटीज एक्ट की धाराएं लगाई हैं। ये कानून गंभीर आर्थिक अपराधों और तस्करी से संबंधित मामलों में कठोर दंडात्मक प्रावधानों के लिए जाना जाता है। गुरुवार को सलाहकार बोर्ड ने मामले की विस्तृत समीक्षा के बाद निर्देश जारी किए कि रानी राव के खिलाफ कोफेपोसा के तहत कार्यवाही को बरकरार रखा जाए। इसके साथ ही राजस्व खुफिया निदेशालय डीआरआई को भी निर्देशित किया गया कि रानी राव की ओर से कोई जमानत याचिका दाखिल न की जाए। इससे पहले विशेष अदालत ने तकनीकी आधार पर रानिया को जमानत दे दी थी। रानिया की ओर से यह दलील दी गई थी कि डीआरआई ने गिरफ्तारी के 60 दिनों के भीतर आरोप पत्र दाखिल नहीं किया, जो कि प्रक्रिया के अनुरूप जरूरी था। हालांकि बाद में जब यह सामने आया कि मामले में कोफेपोसा कानून भी लागू किया गया है, तब यह जमानत रद्द मानी गई। कोफेपोसा के अंतर्गत किसी भी आरोपित को 1 साल तक निरुद्ध रखा जा सकता है और इस दौरान उसे जमानत का अधिकार नहीं होता। इसी के तहत रानिया को फिर से हिरासत में लिया गया है और अब बीते 4 महीनों से जेल में है। कोफेपोसा अधिनियम 1974 में लागू किया गया था, जिसका उद्देश्य आर्थिक अपराधों, विशेष रूप से तस्करी और विदेशी मुद्रा की हेराफेरी को रोकना है। इस कानून के अंतर्गत किसी व्यक्ति को बिना आरोप पत्र दाखिल किए अधिकतम 1 वर्ष तक हिरासत में रखा जा सकता है। यदि सरकार को आशंका हो कि व्यक्ति की गतिविधियां राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था या आर्थिक स्थायित्व के लिए खतरा बन सकती है, तो उसे इस कानून के तहत निरुद्ध किया जा सकता है। रानी राव पर आरोप है कि उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय सोना तस्करी गिरोह के साथ मिलकर काम किया और देश में अवैध तरीके से सोने की तस्करी में मदद की। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि रानिया का नाम उन व्यक्तियों में शामिल था जो कथित तौर पर तस्करी की चेन का हिस्सा थे। हालांकि अभिनेत्री की ओर से अब तक किसी भी आरोप को सार्वजनिक रूप से स्वीकार नहीं किया गया है, लेकिन अधिकारियों का दावा है कि उनके पास पर्याप्त साक्ष्य हैं जो यह दर्शाते हैं कि रानिया इस नेटवर्क का एक सक्रिय हिस्सा थी। रानी राव की गिरफ्तारी और अब उनके खिलाफ कठोर कानूनी कार्यवाही से कन्नड़ फिल्म उद्योग में भी हलचल मच गई है। कई कलाकारों और निर्माताओं ने चुप्पी साध ली है, जबकि कुछ ने इस मामले को व्यक्तिगत मामला बताते हुए टिप्पणी से इनकार कर दिया है। फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोग ये भी मानते हैं कि किसी भी कलाकार की गतिविधियों से पूरी इंडस्ट्री को जोड़ना सही नहीं है, लेकिन इस तरह के मामले पूरी फिल्म क्षेत्र की छवि को प्रभावित करते हैं। अब जब रानी राव को 1 वर्ष तक जमानत नहीं मिलने वाली है, तो ये देखा जाना बाकी है कि उनकी ओर से कोई अन्य कानूनी रास्ता अपनाया जाएगा या नहीं। लेकिन कोफेपोसा कानून के तहत सीमा इतनी कड़ी है कि अदालत की मंजूरी के बिना राहत मिलना लगभग असंभव है। यदि जांच एजेंसियां आने वाले समय में और पुख्ता सबूत पेश करती हैं, तो मामला और गंभीर हो सकता है। साथ ही तस्करी गिरोह में रानिया के अलावा और कौन-कौन शामिल है, इस पर भी एजेंसियों की नजर बनी हुई है।